हमारे में क्या बताए, पंडित दक्षिणा लेके बदनाम है और इनके में मौलाना रात भर हलाला करता है, वो पाक साफ है। पटाखों पे बैन करना उसको सही लगा। आज अब जब इनका मंत्री मनीष सिसोदिया बाहर निकला तो उन्होंने पटाखों की बरसात कर। दिल्ली में बिजली मुक्त नहीं है, दिल्ली में पानी मुक्त नहीं है, दिल्ली में मौत मुक्त है। ये मौत देने का काम किसने किया पता है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अगर पटाखों पे सुप्रीम कोर्ट की नजर जा रही है तो जो ईद पे खून की नालियां बहती है शाहीन बाग बटला हाउस में, उस पे सुप्रीम कोर्ट की आंखों में चश्मा लग जाता क्या? इतना गंदा, इतना नीच इंसान केजरीवाल जैसा कभी नहीं देखा, जो शहीदों पे, भगत सिंह जैसे शहीदों के बीच में अपनी फोटो लगा रहा है। पानी कम है तो पानी बगैर पानी पिए मर जाओ, पानी ज्यादा है तो पानी में डूब के मर जाओ। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस के इलाके में और केजरीवाल की अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी गई है। इस पे आज हम चर्चा करने के लिए तमाम जनता के बीच में मौजूद है, जनता की राय जानेंगे। जिस तरह से केजरीवाल की अंतिम जमानत भी रद्द हो गई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि केजरीवाल की जो जमानत थी उसमें रद्द होने का कारण था कि अगर आप स्टार्टिंग से झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा। छोटा सा झूठ ले लो आप, अगर आप कह रहे हो कि मुझे महिलाओं की शक्तिकरण करनी है, महिलाओं की शक्तिकरण के नाम पर केजरीवाल ने खुद अपनी बीवी को रिज़ाइन करा के VLC वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवाकर घर बैठा दिया। ये काहे का महिला शक्तिकरण हुआ? एक सिर्फ 10, 15, 20 रुपए की टिकट को तुम फ्री कर दो, जो महिला 20-20 हज़ार का फ़ोन रख रही है, उससे तुम महिला का शक्तिकरण करोगे क्या? यहाँ पर अगर कर रहे हो, लोग राजनीति करते हैं धर्म की, जात पात की। केजरीवाल ने तो 2 कदम आगे की छलांग मारी, जहाँ पर उसको लगता है कि मेरे को ये राजनीति बहुत अच्छी लगेगी, मगर जनता समझ रही है आप जात पात, आप जेंडर राजनीति कर रहे हो, महिला और पुरुषों में भेदभाव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप महिलाओं को फ्री कर रहे हो। कल तक आप सिर्फ बिजली सबको दे रहे थे, पानी सबको फ्री दे रहे थे। अब यहाँ पर महिला राजनीति, ये वोट बैंक, महिला वोट बैंक का शक्तिकरण के नाम पर नहीं है। आपका अगर खुद का जो परिवारवाद का नारा था कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे, आज आप खुद वहाँ पर अंदर बैठे हो। ठीक है, तो आप अगर अंदर बैठे हो तो आप क्यों केजरीवाल खुद अपनी बीवी को आगे बढ़ाता है, कहता है कि सुनीता आओ मेरे को बचाओ, सुनीता आओ मेरे को बचाओ। सुनीता केजरीवाल को खुद होना चाहिए था कि अगर आप वहाँ पर आपके जो पति के जितने भी कारण है ये इस तरह के, उनको बात करनी चाहिए थी, उनको देखना चाहिए था कि केजरीवाल इस तरह की गलत चीज़ें तो कम से कम ना करे। पर एटलीस्ट अगर जब आप एक मुद्दे पर अटके हो कि मेरे को वहाँ पर राजनीति नहीं करनी, परिवारवाद को नहीं बढ़ाना, जिस मुद्दे को लेकर वो राजनीति में आए थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, उसमें अब आप अपनी बीवी को आगे कर रहे हो। आज केजरीवाल अंदर है तो कह रहा है केजरीवाल सुनीता मुझे बचाओ, सुनीता मुझे बचाओ, सुनीता आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, केजरीवाल आगे बढ़ो। नहीं, केजरीवाल कह रहा है सुनीता को आगे बढ़ो। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये क्या है? ये आपका लाइफ इंश्योरेंस है, आगे 7 जन्मों का ये लाइफ इंश्योरेंस। क्यों केजरीवाल अब सुनीता को आगे बढ़ा रहा है? क्यों आगे सुनीता को, अपनी बीवी को आगे बढ़ा रहा है? वहाँ पर हरियाणा में कभी दिल्ली के चुनावों में कभी कहीं पे, कभी महिला मंच पे। अभी केजरीवाल जिस दिन से केजरीवाल जेल नहीं गया था, तब तक केजरीवाल की बीवी पर्दे के अंदर, घर के अंदर दबी रहती थी, बिल्कुल दुबकी रहती थी। किसी को कोई भनक नहीं, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कुछ पता नहीं है। एकदम से केजरीवाल जेल में जैसे ही गया, तभी उन्होंने क्या किया कि आप अपनी खुद की परिवारवाद नीति जो जिसके खिलाफ थे उसको आपने बढ़ा दिया। सुनीता बाहर आओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। ये तरीका बहुत गलत है। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, क्या पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी होनी चाहिए। जो अगर आप फ्री की नीति अगर आप कर रहे हो, अगर बस फ्री की नीति कर रहे हो या जिस तरह की कर रहे हो, अरे एक बात बताओ ना, पुरुष भी तो कहाँ पे, आप जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी, सब कुछ इक्वालिटी, आप इक्वालिटी की बात करते हो, तो वहाँ पर महिलाएं हर जगह क्यों, महिलाएं विक्टिम कार्ड की तरह क्यों आगे वो करें? हमें भी तो चाहिए ना कि हम भी आगे बढ़े, हम भी वो करें। आप महिलाओं को फ्री भी कर दो और उनको सीट की रिजर्वेशन भी दे दो, आप मेट्रो में भी उनको एक पूरा कोच फ्री दे दो। सारी चीज़ें आप महिलाओं को, ठीक है, अच्छी बात है, करना अच्छी बात है, बुरा नहीं है। पर इक्वालिटी फिर कहाँ गई? वो इक्वालिटी कहाँ गई? वो संविधान कहता है कानून सबके लिए, संविधान भी कहता है, कानून भी कहता है, भारतीय कानून भी सबके लिए, सब मतलब सब। वो फिर चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो वो वहाँ पे महिलाएं
अकेले ही क्यों वो मतलब कि खुश होकर मज़े से अपना वो करे? हमने क्या गलती की है? आपने क्या गलती है? पुरुषों ने क्या गलती की है? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। पर अगर दिल्ली सरकार हर किसी के लिए बस फ्री कर दे, सब कुछ फ्री कर, मैं वही कह रहा हूँ, मत करो मत करो। आप जब राखी टिक्के पे करी थी तो मत करो। आप अपने जो ये फंड होते हैं उनको कहीं और यूटिलाइज करो। आपका जो वहाँ पर होम गार्ड के तौर पर आपने बिठा रखा है, जो वोट राजनीति के तौर पर कि मैं जॉब देता हूँ वोट, होम गार्ड का काम क्या है? वहाँ पर मोबाइल से खेलना, मोबाइल से खेलता रहता है, पूरा दिन मोबाइल से खेलता रहता है। अब उसको काम थक जाता है तो क्या कहता है कंडक्टर को, भाई मैं बता मेरे को दे दे, रूट बनाकर लाता हूँ मैं तेरा रूट बनाकर लाता हूँ। तो यहाँ पर फंड की जो है वो आप देख सकते हो कैसे उसका गैर यूज़ किया जा रहा है, उसका व्यर्थ पैसा यूज़ किया जा रहा है। पर दिल्ली में जो जितने सिविल डिफेंस थे उनको भी अचानक उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। निकाल दिया क्या? जब कोई नीति नहीं, कुछ नहीं, जब इनका कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ राजनीति वोट के लिए, वोट के बैंक के लिए उनको ला दिया। मैं केजरीवाल खूब अच्छा हूँ का नारा देकर ला दिया। लाने के बाद कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं। अरे जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती खड़ा कर दो, नारा लगा दो, पोल्यूशन करके वहाँ नारा लगा दो। केजरीवाल जब आया नहीं था पंजाब में तब तक बोलता रहता था, चिल्ला के बोलता रहता था कि वहाँ पंजाब में पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पराली जल रही है। मैं आऊँगा, पोल्यूशन बंद होगा, पराली पूरी खरीद लूँगा। एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पटाखों पे बैन करना उसको सही लगा। आज अब जब इनका मंत्री मनीष सिसोदिया बाहर निकला तो उन्होंने पटाखों की बरसात कर दी। हाँ, पटाखे जला के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और वही केजरीवाल अब दिवाली आ जाएगी तो पटाखों को बैन कर देगा। वही केजरीवाल कहता है कि मैं जमुना को साफ़ करूँगा। मनीष सिसोदिया को सरकारी फंड पे वहाँ भेजा था फिनलैंड। अगर आप पता कर लेना, एक विदेशी ही देश में भेजा था। ये कंफर्म है कि कैसे यमुना को साफ़ किया जाए, कैसे यमुना का बिल्कुल वो पेरिस की तरह जो होती है उसकी जो लेक है उसको साफ़ किया जाए। मगर वहाँ पर भी विफल। 10 साल हो गए, उसकी कोई किसी तरह की कोई नीति नहीं, कोई वो नहीं। वो भी छोड़ो, महिला शक्तिकरण के नाम पर स्वाति मलीवाल से आज क्या किया? स्वाति मल घर में आके पिटाई, इतनी नीचता, इतना गिर जाए बंदा, इतना गिर जाए, घर में आके पिटाई। क्या तरीका है? अरे भैया तेरी बीवी भी वहाँ पर बैठी है, वो कर रही है, वो खुद एक महिला है, तब वो आगे नहीं बढ़ी। वो केजरीवाल वहाँ खड़ा होके, वहाँ पर उसका वैभव खड़ा होके वहाँ पर पिटाई कर रहा है, कुछ कर रहा है। अरे कोई प्रोफेशनल वे होना चाहिए ना। अगर तेरे को उससे इस्तीफा लेना था केजरीवाल, तो कम से कम एक प्रोफेशनल वे में बात होनी चाहिए थी। तुम महिला को अंदर बुलाकर सिक्योरिटी के बीच में पिटाई कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसने वो जख्मे दिखा रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये महिला शक्तिकरण, ये केजरीवाल का महिला शक्तिकरण है। बच सकते हो तो बच जाओ। पर केजरीवाल को शर्म बिल्कुल भी 1% शर्म नहीं आती। खुद के बीवी बच्चे हैं, किसी जनता की हाय लग जाए उसके बीवी बच्चों पे तो क्या होगा? पर लगातार जो आप आम आदमी पार्टी की सरकार में विपक्ष है, उनका कहना है कि जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल जो जेल में गए हैं वो केंद्र सरकार की एक डिक्टेटरशिप है, उनकी राजनीति है। मान लो सब कुछ डिक्टेटरशिप है, सब कुछ हुआ है, वो जहाँ भी जो भी है, पर कानून तो उनके मुट्ठी में नहीं है ना। क्या बीजेपी ने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को खरीद लिया क्या? जेब में रह लिया क्या? आरोप तो ये भी है। हाँ, आरोप तो ये भी है। तो आरोप साबित करो ना। आप साबित करो ना। अगर केंद्र से अगर आपको दिक्कत है या प्रॉब्लम है, आप साबित करो। आप वहाँ पे आपको जमानत मिली ना, अब आप क्यों इतना शोर और ऐसा इवेंट बना रहे हो जैसे कि मनीष सिसोदिया छूटा नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा नोबेल पुरस्कार जीतकर, ओलंपिक मेडल जीतकर वो घर से बाहर निकला। अरे भैया जेल से निकला है। इतना गंदा, इतना नीच इंसान केजरीवाल जैसा कभी नहीं देखा, जो शहीदों पे, भगत सिंह जैसे शहीदों के बीच में अपनी फ़ोटो लगा रहा है। मतलब ये कहीं की आप छोटा सा, मतलब कि कोई भी हो, इतनी हिमाकत तो कोई और इसने किसी ने भी नहीं किया। हद हो गई। मतलब कि इतनी हिमाकत तो किसी ने की। मतलब इतना नीच, इतना गिर जाओगे। मैं बंगला नहीं छोड़ूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं गलत नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं, मैं ढिमकाना नहीं, वो नहीं। अरे भैया नहीं है, ठीक है, अपनी जगह तो ठीक है, मगर कम से कम दूसरों को भी तो मौका देना। तेरा रस चलता है, तेरे साथ रहते आधे से ज़्यादा बंदे, 1 दर्जन से ज़्यादा बंदे छोड़ के चले गए तेरी पार्टी। क्यों? कुछ तो कमी होगी तेरे में, कुछ तो 1% कुछ कमी होगी। मगर नहीं, वो सुधरना ही नहीं। पार्टी के एक नेता कुमार विश्वास के द्वारा भी आरोप लगाए गए थे, इनके खालिस्तान टेरर लिंक है।
बहुत सारे हैं। वही तो आपने सही बोला, आपने वहाँ पे जाता है राघव चड्ढा, अच्छा याद दिलाया आपने। वो वहाँ पे हनीमून बना रहा है, कभी विलियम यार्ड वहाँ टेनिस प्लेयर देखने जा रहा है, कभी ओलंपिक, परिणीति। इनका हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा। यहाँ आके काम क्या करेगा? इसको बस पोस्ट दे दो, इनको बस सिर्फ वो पोस्ट देने के बाद इनको सिर्फ वहाँ पे पेंशन इनकी बन जाए लाइफ टाइम के लिए। इनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए इनको, बस पोस्ट दे दो, लाइफ टाइम के लिए पेंशन दे दो। वहाँ पर साफ दिख रहा था कि लंदन में वो खालिस्तानी मेंबर के साथ वो खड़ा हुआ फोटो खिंचवा रहा है, बात कर रहा है, चीत कर रहा है। क्यों नहीं केंद्र सरकार को खुद चाहिए कि आगे आके बढ़ के उसको अरेस्ट करें, उस पर पूछताछ करें कि खालिस्तान से तेरा क्या ताल्लुक है। आज तक केजरीवाल खालिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। कहीं ना कहीं नहीं, ये सच है कि एक फंडिंग भी आती है जो उसमें कोई ना कोई 1% कुछ परसेंट उसका जो वोटों में जा रहा है, जो उसका इलेक्शन में खर्च होता है, वो खालिस्तान की तरफ से भी आता है उसका। तो राघव चड्ढा क्या कर रहा है? राघव चड्ढा वहाँ पे है हनीमून बनाने के लिए है। उसको किस बात की पोस्ट दे रखी है? जब देखो तब उसकी फोटोएं वहाँ पे आती है, कभी वहाँ पे घूम रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है। नहीं मतलब ये कोई तरीका थोड़ी ना। और यहाँ तक कि खबर ये भी है कि ये जो प्रियंका चोपड़ा थी, क्योंकि प्रीति की बहन है, उसके सूत्र के अनुसार, क्योंकि उसके भी सोर्स हैं प्रियंका चोपड़ा के भी, उसने पहले ही बात कर ली थी कि तू कुछ मत बोलियो, एक टिप्पणी, बिल्कुल भी एक ट्वीट भी मत करियो किसी भी चीज़ के लिए, नहीं तो तू फंस जाएगा। राघव चड्ढा को क्लियर उसको दे दिया था, कुछ मत करियो, चुपचाप रहियो और अभी बिल्कुल हट जा साहब। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंकिंग नहीं है अगर, तो क्यों डर के मारे चुपचाप। और आँखों का इलाज कराने कह रहा है, आँखों का इलाज कराने, अरे मतलब कि यहाँ पर हमारे एम्स के डॉक्टर्स, हमारे जितने भी देश के डॉक्टर्स हैं, वो फिर मतलब कि तो भाई बहुत माइंडेड बंदा है राघव चड्ढा ना, सही गेम खेला। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा, ये संजय सिंह रोज आके बोलता था, चिल्लाता था, ये है वो है, जेल गया, इसने जेल की हवा खाई, तब इसका दिमाग खुल गया। इन लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कि आप लोग भ्रष्टाचार किए हो या क्रांति लाए हो देश में? पता नहीं कैसे नेता हैं ये लोग। बताओ, उसको बेल मिल गई, किसको? मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद। आपको ये समझो कि जो कोर्ट है आपको इस लायक नहीं समझा कि आपको जमानत दे दे, 17 महीने बाद जमानत दे रही है। तो आप किस तरीके का अपराध किए हो और किस तरीके का अपराध में आप शामिल हो। और जो आपके मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो शराब घोटाले में घोटाला किया है वो किसी से छुपा नहीं है, और इसकी सज़ा आज नहीं तो कल इनको मिलनी तय है, और न केजरीवाल को जमानत मिलेगी। केजरीवाल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। केजरीवाल की जो पकड़ है ना, वो आतंकवादियों से, कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी समर्थक हैं या खालिस्तान के, इसको फंडिंग देते हैं, इसको चुनाव जिताया, इसको चुनाव लड़ाया, इसको पंजाब में नहीं दिया, जीत जाता चुनाव। एक एमएलए नहीं बन पाता इसका पंजाब में, एक एमएलए नहीं बना पाता ये पंजाब में केजरीवाल ने बोला था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, यमुना साफ कर देंगे, दिल्ली में डीटीसी बसें इतनी ला देंगे, दिल्ली को हम वाईफाई बना देंगे, फ्री में वाईफाई यूज करो, कहीं मिल रहा है, फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में स्कूल शिक्षा करेंगे, फ्री में मेट्रो कर देंगे, फ्री में हम लोग फ्री मेट्रो तो मेट्रो उन्होंने कहा था फ्री कर देंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे जगह जगह। क्या किया केजरीवाल ने? स्विमिंग पूल जाके देखो, गड्ढों में स्विमिंग पूल है, देखो एक भी कह रहे थे फ्लाई ओवर बना देंगे, वही हो गया। दिल्ली दारू पी के साफ लगे रहो केजरीवाल। और जिन जिन भाइयों को दारू पिलाया इन्होंने बाय वन गेट वन, आज उनकी किडनी खराब हो गई, वो दिल्ली छोड़ के भाग गए, पता नहीं कहाँ रह रहे, उनको रहने के लिए नहीं मिला मौका। यही कोरोना काल में केजरीवाल ने क्या बोला था, हम दिल्ली के जो किराएदार है उनके किराया मुफ्त कर देंगे, किराए का पैसा दिल्ली सरकार भरेगी। इसने क्या किया? इसने मुसलमानों को हज सब्सिडी दी, और ये कहता था हिंदुओं को हम चारों धाम यात्रा कराएंगे। एक भी हिंदू का बता दो, डाटा दे दो कि इसने चारों धाम यात्रा कराई हो, एक भी कुछ नहीं कराया केजरीवाल ने। एक तरफ जब दिवाली का टाइम आता है, हिंदुओं का महापर्व आता है, उस टाइम दिल्ली में पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, पर मनीष सिसोदिया की रिहाई पे एक उत्सव की तरह पटाखे जलाए गए। इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसको तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि हिंदुओं को त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट का ही था जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का ही आया था दिवाली से पहले कि पटाखे बैन का था। पटाखे बैन क्या मतलब है? अगर पटाखों पे सुप्रीम कोर्ट की नजर जा रही है, तो जो ईद पे खून की नालियां बहती है शाहीन बाग बटला हाउस में, उस पर सुप्रीम कोर्ट की आंखों पे चश्मा लग जाता क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज सो जाते हैं। मतलब हिंदुओं के त्यौहार में तुम्हें दिखेगा गलत, पॉल्यूशन फैल रहा है। और जब मुसलमान
ईद पे जो जानवर हैं बेजुबान हैं उनको काट के खाते हैं और खून की नालियां बहा देते हैं, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता, वो एरिया सेंसिटिव एरिया हो जाता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट और ये जो दोगले पार्टी के नेता हैं वो क्यों बंद कर लेते हैं अपनी आंखें, उस पर शांति हो जाते। लेकिन हिंदुओं के होली में रंग मत फेंको, अरे हमारी होली है, हमारा पैसा है, हमारा पटाखे हम साले फोड़ेंगे। और ये कौन ज्ञान पेलता है आमिर खान कि शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हो? अबे हम तो हमारे में क्या बताए, पंडित दक्षिणा लेके ही बदनाम है, और इनके में मौलाना रात भर हलाला करता है वो पाक साफ है, और हमारे में पंडित जी दक्षिणा ले लिए उसी में बदनाम हो गए। ये रात भर बहन की आग हलाला कर रहे, उस पर पवित्र है, ये रात दिन में बुरखा पहन के घूमेंगी, रात में हलाला। ये कौन सा कहाँ का मजहब है भाई, क्या हो रहा है ये? एक चीज़ बताइए, जहाँ पे लगातार ये कहा जाता है कि दिवालियों के टाइम पे पटाखे ना फोड़ें, पटाखों का यूज़ ना करें, वहीं मनीष सिसोदिया की रिहाई को एकदम उत्सव दिवाली की तरह मनाया जाता है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इसको इस तरह देखिए आप, दिल्ली में भ्रष्टाचार की लूट है, अब भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है। मोदी जी ने कहा है ना कि ना भ्रष्टाचार और ना भ्रष्टाचारी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी अपना आने का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली को लूटने वाले लोग आज देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो हैं, याद कीजिए 12 साल पहले कि अरविंद केजरीवाल को, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो रामलीला मैदान से चले थे, अन्ना का आशीर्वाद लेकर पहुंच गए बिहार लालू का आशीर्वाद लेने। कौन लालू? जो चारा चोर है, जो चारा के मामले में भ्रष्टाचारी, सुप्रीम कोर्ट से सिद्ध हुआ है, जो देश का भ्रष्टाचारी है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो सर के ऊपर टोपी पहनकर चले गए जनता को टोपी पहनाने। दिल्ली की जनता के सर पे टोपी पहना दिया अरविंद केजरीवाल ने। ये वही लोग हैं जो पाठशाला की बात करते थे, पाठशाला की बात करते करते मधुशाला के ऊपर आकर लटक गए ये लोग। ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, ये खुद भ्रष्टाचारी हो गए। ये वही लोग हैं जो जेल भेजने की बात करते थे, ये खुद जेल में जाकर बैठ गए। ये वही लोग हैं जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, दिल्ली को मौत की जगह बनाने का काम इन्हीं लोगों ने किया साहब। आज देखिए शीला दीक्षित वाली दिल्ली, पूरी दिल्ली याद करती है, हरी भरी दिल्ली और पूरी दिल्ली याद करती है। शीला दीक्षित के समय बाढ़ नहीं आया था, शीला दीक्षित के समय लोग ऐसे सड़कों पर बेमौत नहीं मरते थे। आज दिल्ली में मौत फ्री है, ये कहते हैं बिजली फ्री, ये कहते हैं पानी फ्री, लेकिन दिल्ली वाले कहते हैं इनके राज में मौत फ्री है। देखिए बिजली फ्री का आलम अच्छा, जून का है, ये देखिए भाई साहब, मैं कुछ नहीं, 29 जुलाई, देखिए भैया ये कब का है, 7,340 रुपये का। और ये देखिए ये अगस्त का है, अभी मुझे पेड करना, बता दीजिए, पेड करवा दीजिए दिल्ली सरकार से, पेड करवा दीजिए दिल्ली सरकार से, अगर दिल्ली पेड करने को तैयार है तो। ये हाल है, दिल्ली में बिजली मुफ्त नहीं है, दिल्ली में पानी मुफ्त नहीं है, दिल्ली में मौत मुफ्त है। ये मौत देने का काम किसने किया पता है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। चाहे पानी कम आए तो पानी बगैर पानी पिए मर जाओ, पानी ज़्यादा आए तो पानी में डूब के मर जाओ, और भैया जब पोल्यूशन की बात आए तो बगैर सांस लिए मर जाओ, जब कोई बीमारी आ जाए कोरोना जैसी तो रोड पे चल के मर जाओ, केवल मरने का काम करो। ये लोग लूटने का काम करते हैं। कहाँ दिल्ली ने सपना देखा था भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का, दिल्ली आज भ्रष्टाचार युक्त होने का काम हो गई साहब। ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं बचा, चाहे वो जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, जो भी शिक्षा विभाग हो, हर विभाग में घोटाला ही घोटाला, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल जी, आप ही वो है ना जो उठा के फाइल दिखाते थे, लोगों को दिखाते थे, ये देखो फाइल है, करप्शन की फाइल है, इसमें नाम है, इसमें सबूत है। वो सबूत कहाँ गए, वो कागज कहाँ गए जो सबूत दिखाते थे? आज उन्हीं के साथ गलवैयाँ करके आप बैठे हैं, उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि जो आप भ्रष्टाचार पे चोट करने की बात करते थे, आपने भ्रष्टाचार की ओट ले ली साहब। आप तो उस सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों हो गए। कांग्रेस को के ऊपर तो केवल आरोप लगते थे, कांग्रेस के ऊपर तो केवल आरोप लगते थे। आपका तो पूरा मंत्रालय ही जेल के सलाखों के पीछे घुमाया साहब। ऐसे दिल्ली चलाओगे? दिल्ली को क्या क्या सपने दिखाए थे? दिल्ली के अंदर झील बनाने की बात की थी, दिल्ली में बाढ़ की झील बन गई साहब, जहाँ फ्री में मौत मिलती है। MCD आपके पास, आप ही वो थे ना जो कहते थे हम कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे, कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। आपके पास वैज्ञानिक भी थे, आपके पास टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी भी थी, आपके पास कंपनियां भी थी, आपके पास स्टाफ भी था, बस नहीं था तो एमसीडी में सरकार। लेकिन अब तो आपके पास सरकार भी है। जब एमसीडी में सरकार आई तो सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, सारे एमसीडी के अफसरान गायब हो गए, सारे जो आपके पास कंपनियां हायर आपने की थी सब गायब हो गए। कहाँ चले गए अरविंद केजरीवाल जी? याद कीजिए पंजाब चुनाव को, पोल्यूशन की बात कहते थे, कानून व्यवस्था की बात कहते थे। अरे साहब आप ही थे ना वो जो कहते थे जो पंजाब में पराली है उन परालियों में हम 2 बूंद दवा डालेंगे, उस पराली को खाद बना देंगे और मेरे किसान भाइयों को बांटेंगे जिससे उनका अनाज दोगुना होगा। आप सब कुछ कहते थे, हमारी टीम तैयार है, हमारे दवाई तैयार है, हमारी ये तैयार है, हमारे पास मैन पावर तैयार है, लेकिन नहीं है तो पंजाब में सरकार। अब तो साहब आपके पास तो पंजाब में सरकार है, लेकिन वो दवाई वाला फॉर्मूला चोरी हो गया, वो मैन पावर चोरी हो गया, वो आपके पास जो साइंटिफिक तरीका था वो चोरी हो गया। साहब आपने जनता को बेवकूफ़ बना दिया साहब, जनता को टोपी पहनाने का काम किया। दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता आज त्रस्त हो गई है। अरे साहब कांग्रेस वाले कहते हैं, ये आप वाले और कांग्रेस मिलके कहते हैं हमने भाजपा को रोक दिया, लेकिन कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। 100 साल पुरानी पार्टी को 10 साल पुरानी पार्टी ने राजनीति करना सिखा दिया। ये वही लोग हैं ना जो दिल्ली से कांग्रेस को साफ करते हैं, पंजाब में कांग्रेस को साफ करते हैं, गुजरात में कांग्रेस को हाफ करते हैं, गोवा में कांग्रेस को हाफ करते हैं, अब हरियाणा में चले हैं कांग्रेस का बंटाधार करने और कहते हैं हमने भाजपा को एमसीडी में हराया, एमसीडी में हराया। 15 साल की सत्ता के बाद एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी 104 पार्षदों के साथ लौट कर आती है। ये भूल जाते वो लोग, इनको शर्म। एक तरफ दिल्ली में कहा जाता है दिवाली के टाइम पे पटाखे बैन है, पर वहीं मनीष सिसोदिया की रिहाई पे दिल्ली एक जश्न मनाया जाता है, पूरा दिवाली मना दी जाती है दिल्ली में। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब आप कानून के संरक्षक हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपके जवाबदेही समाज के प्रति और दिल्ली वासियों के प्रति जब होती है तो आपकी जवाबदेही बनती है कि किस तरह हर क्षेत्र को आप देखें और अगर पोल्यूशन है तो उसमें रोक लगनी चाहिए। आप उदाहरण के तौर पे अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। खुशी मनाने के बहुत सारे तरीके फूल से अपन आ सकते हैं, हर्षोल्लास गाना बाजा के साथ कर सकते हैं, पर दिल्ली चूँकि ऑलरेडी प्रदूषित क्षेत्र है तो इस पर जिम्मेदार लोगों को बच के चलना चाहिए। पटाखे जलाना गलत है। कहीं ना कहीं लगातार दिल्ली सरकार का आरोप है कि जो ये मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, सत्येंद्र जैन जी जेल में गए, केजरीवाल जी जेल में गए, ये भाजपा की डिक्टेटरशिप है, राजनीति है, इस कारण ये सब है। जो कोर्ट है, ईडी है, सब भाजपा के द्वारा खरीदा गया है। इस बात से आप कितना समर्थन रखते हैं? देखिए, ये साफ जाहिर है, अपने अपने लोग राजनीति करते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, कहीं ना कहीं किसी की कोई ना कोई त्रुटि होती है, आरोप प्रति आरोप लगती है। पर ये गंभीर उतना विषय नहीं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि दूसरे पार्टी के लोग यही कारनामा करके बच जाते हैं और यही जब कमज़ोर पार्टी अगर रहती है उस पर प्रहार होता है और जेल जाते हैं तो लोग उंगलियां उठाना चालू करते हैं। तो कोई भी सोच नहीं, हर पार्टी में अच्छे और गलत लोग होते हैं और हम लोग समाज को ये देखना है कि न्याय किसके साथ हो रहा है, अन्याय किसके साथ हो रहा है। बात सत्य यही है।